दोस्तों आजकल वाइट हेट जूनियर का एक एडवर्टाइजमेंट बड़े चर्चा में है, जहां पे चिंटू एक कोडर है, एक प्रोग्रामिंग करता है, एक ऐप बनाता है और दुनिया भर के इन्वेस्टर उसके घर के बाहर उस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए झगड़ते रहते हैं। यदि आप सोशल मीडिया में या यूट्यूब में अगर देखेंगे तो इस ऐड के ऊपर या चिंटू के इस ऐड के ऊपर आपको बहुत से मीम्स मिल जाएंगे और ऐसा दिखाना लाजमी है, स्वाभाविक है कि जो काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करना चाहिए वो एक 6 साल का बच्चा या एक छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर दो सवाल सामने आते हैं। क्या एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का एक ऐप बनाने के लिए सक्षम है, और दूसरा कि क्या एक छोटा बच्चा जो कि अभी कक्षा 6वीं में है, क्या वो एक ऐप बना सकता है। ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके जवाब आज से 20 साल पहले कुछ अलग थे और आज के समय में इसके जवाब कुछ अलग हैं। दोस्तों यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने सन 2000 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था और उस समय मुझे प्रोग्रामिंग का ABCD नहीं पता था। जिस समय मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो उस समय गिने चुने कंप्यूटर होते थे और बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आता था कंप्यूटर में बैठने के लिए। 2004 में जब मैं पास आउट होकर पुणे गया तो उस समय मैंने देखा कि उस समय हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की थी और मार्केट में जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उसमें एक बड़ा भारी अंतर था। अर्थात हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई थी। इसका मतलब ये होता है कि इंजीनियरिंग करके यदि आप अपने डिग्री के दम पर या डिग्री के दौरान जो पढ़ाए गए सब्जेक्ट हैं उनके दम पर यदि आप नौकरी चाहते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। या तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा इत्यादि इत्यादि, या फिर आप कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स कीजिए और उसके बाद उस कोर्स के बेसिस पर और साथ ही अपनी डिग्री को दिखाते हुए आप किसी कंपनी में एंट्री कीजिए। तो ये तरीका होता है आज के समय में नौकरी पाने का। तो इससे साफ है कि सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से किसी भी बच्चे में या किसी भी लड़के लड़की में वो काबिलियत नहीं आ पाती है कि वो एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिखा सके। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि आज के समय में इतने सारे टूल उपलब्ध हैं जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। टूल का मतलब वे चीज़ होते हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वे करके दे देते हैं। और एक बार आप इन टूल्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन बनाना वैसा ही आसान लगेगा जैसे कि आप यूट्यूब के लिए या टिकटॉक के लिए कोई वीडियो बनाते हो। क्योंकि यदि आप टिकटॉक में कोई वीडियो बनाते हो तो वो बहुत सारे फीचर्स आपको दे देता है और आपको सिर्फ अपनी एक्टिंग या फिर अपने डायलॉग्स के दम पर आप एक वीडियो बनाने की कुव्वत रखते हैं। आज से 20 साल पहले जिस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 1 महीने का समय लगता था, उस वेबसाइट को आज के समय में हम 1 घंटे के भीतर ही टूल्स का उपयोग करके बना सकते हैं। तो ये जो समय है, ये जो समय बचता है कि 1 महीने का डेवलपर का पैसा लगाना और 1 घंटे में एक एप्लीकेशन को बना के रेडी कर देना, तो इन दोनों में जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों आज भी मेरे कुछ रिश्तेदार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और मैंने उनका सिलेबस देखा है। आज से 20 साल पहले मेरा जो सिलेबस था उसमें और आज के जो सिलेबस है उसमें कोई इतना ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। परंतु आज से 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी या कहना चाहिए कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी में और आज की कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। बच्चों को इंजीनियरिंग में आज भी पहले साल सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अर्थात इंजीनियरिंग का पहला साल उनके लिए कोई विशेष कोडिंग की शुरुआत नहीं रहती है। दूसरे साल, तीसरे साल में भी कंप्यूटर साइंस के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि आगे जाकर उनके किसी काम को नहीं आती हैं। फिर यह भी ध्यान देने वाली बात रहती है कि प्रोग्रामिंग में भी उनको इतनी हाई प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती, सिर्फ बेसिक सिखाया जाता है और बेसिक में भी फंडामेंटल और डेफिनेशंस को रटाकर बात खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों ये जो वाइट हेट जूनियर का जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। वह अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज के समय में संभव है। बच्चों को साधारण कोडिंग का परिचय देकर टूल्स का उपयोग करवा के आप ऐप डेवलप करवा सकते हैं। आप उनसे वेबसाइट्स भी बनवा सकते हैं
और ये बहुत ही आसान हो चुका है आज के समय में। इसको बनाने के लिए, ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि YouTube में भी ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं जिसको देखकर आप आसानी से कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। व्हाइट हेट जूनियर, जो कि 2018 में स्थापित हुई और जिनके फाउंडर हैं मिस्टर करण बजाज जी। ये करण जी जो हैं वो IIM बेंगलोर से पढ़ाई किए हुए हैं और इन्होंने बहुत से IT कंपनीज में काम भी किया और अंततः इन्होंने अपना खुद का एक कंपनी ओपन किया जिसका प्रोडक्ट है व्हाइट हेट जूनियर। अभी आप इस कंपनी को किसी विदेशी कंपनी का थप्पा नहीं लगा सकते क्योंकि ये शुद्ध रूप से भारतीय कंपनी है और भारतीय द्वारा शुरू की गई कंपनी है। यदि आप चाहें तो इस प्रोग्राम का, इस मिशन का आप मजाक जरूर उड़ा सकते हैं क्योंकि आप मजाक उड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसा मजाक उड़ा के भी आप उस सच्चाई से भाग नहीं सकते जो कि आज हमारी शिक्षा पद्धति में लागू हो चुकी है। आज हमारी शिक्षा पद्धति को बहुत ज़्यादा निखार की जरूरत है। सिर्फ कोर्स के कंटेंट बढ़ा देने से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि कल हम अपने बच्चों को 10 पेज रटवाते थे और आज हम 100 पेज के रटवा लेंगे, तो इससे रटने की क्षमता बढ़ेगी और कुछ उसमें विकास होने वाला नहीं है। जबकि हमको अपने शिक्षा की पद्धति में गुणवत्ता लानी होगी और हमें आज के समय की जो कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनको बच्चों को शुरू से ही पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। यदि आप किसी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र को पूछेंगे कि आपके पास यदि कोई एंड्रॉयड का ऐप है तो आप उसे गूगल प्ले में कैसे आप सेंड करेंगे, कैसे आप पोस्ट करेंगे, तो इसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनने कभी ऐप बना के ही नहीं देखा है और कभी उन्होंने गूगल प्ले में जाके किसी चीज़ को पोस्ट करने की कोशिश नहीं की है। जबकि इसी चीज़ को यदि आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको उसके सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे कि किस प्रकार से ये काम हमें करना है। तो आप ही बताइए, यदि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है तो आप एक इंजीनियर को क्यों हायर करेंगे? यदि वही काम कोई 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है तो आपको किसी इंजीनियर की क्या जरूरत पड़ सकती है? दोस्तों, उसी तरह से आज आप ये देख रहे हैं कि जो लर्निंग एप्स होते हैं उनका चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और आप एक उदाहरण आपको दूंगा, जैसे बीजूस ऐप में तो आप देखेंगे जब उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, शाहरुख खान जी उसके एडवर्टाइजमेंट में आते हैं और वे पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसका वे मजाक उड़ाते हैं और अच्छे से उड़ाते हैं। इस समय में आप ये ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है। क्या हमें अपने सिलेबस में सुधार नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने शिक्षा पद्धति में सुधार नहीं करना चाहिए? क्या हमारी शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया बन के रह गई है? क्या हमारी शिक्षा को कुछ और भी महत्व देना चाहिए हमें? इन प्रश्नों के उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज भी आपको उन लोगों की कमी नहीं मिलेगी जो ये कहते हैं कि बच्चों को यदि डंडे से पीट के पढ़ाया जाए तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, या ऐसे लोग जो कहते हैं कि जो गुरुकुल में रह के पढ़ते थे वो पद्धति ज़्यादा अच्छी थी, या उन लोगों का कहना जो कहते थे कि अंग्रेजों के समय में जो पढ़ाई की पद्धति थी वो ज़्यादा बेहतर थी बजाय कि आज के समय के। और वास्तव में पढ़ाई की पद्धति में लगातार सुधार होना अति आवश्यक है। किसी भी एक पद्धति जो कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष द्वारा बनाई गई हो वो हमेशा हर समय में हर सिचुएशन में सही नहीं हो सकती। दोस्तों, क्या हम और हमारे इंजीनियर्स दुनिया के उन कटिंग एज टेक्नोलॉजी को छू पा रहे हैं? क्या वे उनके बारे में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं? क्या हमारा जो प्रयास है वो उन टेक्नोलॉजी को सीखने की तरफ उन्मुख हो रहा है, या हम घिसे पीटे लड़ाई झगड़ों वाली बातों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? व्हाइट हेट जूनियर के इस एड ने मुझे ये सब सोचने में मजबूर कर दिया और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आज हमारा कोई मंत्री, कोई न्यूज़ चैनल इस बारे में बात नहीं करता कि किसी देश विशेष ने क्या प्रगति की और उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की। वे सिर्फ ये बताते हैं कि कहाँ पे क्या दुर्घटना हो गई और किस देश या किस वर्ग विशेष ने क्या उत्पात मचाया है। तो आज हमारा उद्देश्य जो है वो आगे बढ़ना न होकर किसी आगे बढ़ते हुए को टांग खींचना ही रह गया है। इस स्थिति परिस्थिति में यदि कोई एडवर्टाइजमेंट में ये कहता है कि मैं 6 साल के बच्चे से एक एप्लीकेशन बनवा दूंगा या 6ठी कक्षा के एक बच्चे से मैं कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवा दूंगा, तो ये बात हमको अतिशयोक्ति लगती ही लगती है। परंतु आप ये मत भूलिए कि आज से 50 साल पहले भी जापान के स्कूलों में घड़ी बनाने की शिक्षा दी जाती थी।
और दोस्तों ये वो समय था जब भारतीय अपनी कलाई में जापान की घड़ी बांधना अपना शान समझते थे। क्या उनको पता था कि ये जो घड़ी है वो किसी स्कूल के छात्र ने बनाए हैं? और यदि उनको ये पता चलता है कि जापान का एक बच्चा घड़ी बना सकता है, तो वो ये क्यों नहीं सोचता कि हमारे बच्चे क्यों घड़ी नहीं बना सकते? इस दिशा में उनको तैयार करने का या शिक्षा विशेष पे बदलाव करने का वे कोई प्रयास क्यों नहीं करते? वे सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ देखो, जापान के बच्चे जो है वो घड़ी बना सकते हैं, बस। तो दोस्तों, मेरे कहने का कुछ अर्थ ऐसा था कि यदि हमारे इतने सारे न्यूज़ चैनल की जगह यदि हम लर्निंग चैनल्स बढ़ा दें, तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम दिन भर इधर उधर की न्यूज़ देखते रहते हैं और उसमें अधिकतर हम झगड़ा और डिबेट ही ज़्यादा देखते रहते हैं। बजाय इसके यदि हम कुछ न्यूज़ चैनल देखकर या इस प्रकार से चैनल्स को देखकर कुछ सीख सकें, तो इससे हमें कितना फ़ायदा होगा। मुझे याद है कि बचपन में जब हम टर्निंग पॉइंट देखते थे दूरदर्शन पे, तो उससे हमें साइंस के क्षेत्र में कुछ करने की बहुत प्रेरणा मिलती थी। उसी तरह अंतरिक्ष के ऊपर या किसी वैज्ञानिक के ऊपर या गणितज्ञ के ऊपर यदि कोई प्रोग्राम दिखाया जाता था, तो भी उससे हमें बहुत रुचि उत्पन्न होती थी। पर क्या आज के समय में आप अपने टीवी में कुछ ऐसे चैनल लगाते हैं जहां पर बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया जा सके जो कि उनके टेक्नोलॉजी को उन्नत करने के लिए सहायक हो? मुझे लगता है कि आप सिर्फ न्यूज़ चैनल में डिबेट के छोड़ और कुछ नहीं देखते होंगे। यदि आप एक भारतीय महिला हैं, गृहस्थ महिला हैं, तो आप सास बहू के सीरियल्स को देखते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट की कदर करने वाले लोग डांस या गाने के जो रियलिटी शो होते हैं उसे ही देखते होंगे, और उसकी सच्चाई क्या है और उसमें किस तरह से नौटंकी दिखाई जाती है वो आपको भली भांति पता है। उससे भी आपको या हमारे बच्चों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, भारत में इतने लाखों इंजीनियर होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद और इतने संसाधन या कहना चाहिए खनिज संसाधन होने के बावजूद हम लोग आज तक अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाए हैं। यहाँ तक कि हमें अपना खुद का यूट्यूब भी प्रारंभ अभी तक नहीं हम कर पाए हैं। ऐसे सारे एप्लीकेशन, विशेष रूप से चैटिंग एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक की बात करें, तो वो भी विदेशी हैं। हम विदेश के एप्लीकेशंस को यह कहकर बैन करते हैं कि वे हमारे डाटा चुरा सकते हैं। तो इसके बजाय क्यों ना हम अपने एप्लीकेशन ही निर्मित करें और हम उसको भारतीयों को ही उपयोग करने के लिए दे दें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं या अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो बजाय कि किसी मीम्स में ध्यान देने के, आप उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमें शिक्षा पद्धति में सुधार की बहुत 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 आवश्यकता है। यदि ये वीडियो पसंद आता हो, आप जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।